नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। हर बार की तरह इस सैटरडे को भी हम हाजिर हैं आपके साथ जातक कथा स्पेशल सीरीज में और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुक्कुर जातक कथा की। कुक्कुर लोग बोलते हैं कुत्ते को। बुद्धिज़्म में कुक्कुर शब्द इसलिए पाया जाता है क्योंकि बुद्ध धर्म का जो ओरिजिन हुआ है वो बिहार से ही होके आगे बढ़ा है। तथागत बुद्ध का एनलाइटमेंट प्लेस भी वही है। तो इसीलिए उसकी जो शब्दावलियाँ होती हैं, वो जो बिहार की शब्दावलियाँ हैं बेसिकली उससे रिलेटेड होती हैं ज़्यादातर। और आज की डेट में अगर हम देखें तो आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। तो रक्षाबंधन मनाया जा रहा है तो इसका भी हम थोड़ा-सा आप लोगों को पोल खोलेंगे, कहाँ से क्या चीज़ें उठाई गई हैं, कॉपी पेस्ट की गई हैं। लेकिन इसको मैं आप लोगों को थोड़ा-सा कुछ पॉइंट्स ये बताना चाहता हूँ, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले कुकर जातक कथा देख लेते हैं देन फिर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज के डेट में हम थोड़ा-सा ही स्ट्रीम करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रीम नहीं होती है सैटरडे को। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं ये क्या है कुक्कुर जातक कथा। आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें वर्तमान कथा है और जो अतीत कथा है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो जो बुक्स हैं उसमें से अतीत कथा को ही दिया गया है और वर्तमान कथा को गायब कर दिया गया है। उसका कारण ये बताया गया है, जो कुरजातक कथा है वो दरअसल ये सेम ही कथा भद्रसाल जातक कथा है उसमें आ जाएगी। तो भद्रसाल जातक कथा क्या है वो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि किस प्रसंग पे ये कुकुर जातक कथा कही गई है। आज भारत में जातिवाद है और जातिवाद के बीच कहीं न कहीं इतिहास में कहीं न कहीं कुछ न कुछ पॉइंट्स थे जिसको उठा के कुछ लोगों ने बुद्धिज़्म के नाम पर जातिवाद बना के अपना धर्म बना लिया, जिसको आज हिंदू धर्म कहा जा रहा है। अब पूरा जाति ही जाति खेल दिया उन्होंने। ये जो बीज थे, इनके जो पॉइंट्स थे वो क्या थे? क्या पॉइंट्स थे जिसको उठा के इन्होंने उसको नेगेटिव बनाया और लोग सोचते हैं कि जातिवाद की कहीं जड़ें बुद्धिज़्म से ही तो नहीं आ गई। आप क्या करो किसी का भी उठा के नेगेटिव बना लो और फिर कह दो इसका रूट जो है उसी में से आया है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो अगर उस बात को पूरी तरह से क्लियरली पुष्टि नहीं कर रहा है, तो वो फिर उसका अंग नहीं माना जाता, दुनिया चाहे जो कह ले। हुआ क्या है कि ये जो कुकुर जातक कथा है इसमें ये दिखाया गया है अपने समुदाय के लिए लड़ना। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, अगर मुझे अपने समाज के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, हर ज किसी से भी लड़ना पड़े तो मैं अपने समाज के लिए लड़ूँगा। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि सताया हुआ समाज है। बाबा साहब ने ये बात ऐसे नहीं कही थी। इसके रूट्स जो हैं इस जातक कथा में मौजूद हैं। तथागत बुद्ध से रिलेट करके दिखाया गया है। तथागत बुद्ध को दिखाया गया है कि किस तरह से एक बोधिसत्व जो है वो भी अपने निर्दोष लोगों के लिए किस तरह से फाइट करते हैं। कुछ लोगों को इसमें जातिवाद दिखेगा कि अरे अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं, इसीलिए जातिवाद की जड़ें इसी में से है। नहीं दोस्तों, यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि जब आप जिसके भी लीडर हैं और आपके लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं, सही हैं, तो आपको एक अच्छा लीडर होने के नाते अपने लोगों के लिए लड़ना ही पड़ेगा, ना कि जाके बिक जाना, बैठ के अपना घर भरना और बाकी के लोग लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बस अपना घर भर रहा है, मज़े में है, बन गए लीडर, ऐसा नहीं है। तो ये जो जातक कथा है, कुकर जातक कथा, ये बेसिकली जो भद्रसाल जातक कथा है, वो क्या बताती है? भद्रसाल जातक कथा का ही वर्तमान कथा, इसकी वर्तमान कथा है। उसमें क्या होता है, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता देता हूँ। होता क्या है कि कौशल नरेश था
तो यहाँ नहीं दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो मैं आपको अलग से ही बताऊँगा। ये देखिए कथा कही गई है, सीधे अतीत कथा शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं वर्तमान कथा थोड़ा-सा आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बातें क्या चलेंगी। तो जो कौशल नरेश था, उसने क्या हुआ कि सबको खिलाता-पिलाता था और जो भी लोग भिक्षु लोग थे, सब लोगों के यहाँ जाते थे, खाते-पीते थे। उसके यहाँ कम जाते थे। उसके यहाँ महसूस अच्छा वाइब्स महसूस नहीं करते थे। तो उसके यहाँ ना खाने के लिए कम जाते थे। एक दिन कहीं से गिफ्ट आया, राजा ने कहा कि ले जाओ, सारे भिक्षुओं को खिला दो। किचन में गया मतलब जहाँ पे रसोई जहाँ पे भी खिलाया-विलाया जाता था, जो भी घर था उनका वहाँ पे, देखा कोई भिक्षु आज आया ही नहीं है। जाके कहा, राजा बोला कि अरे! क्या बात है भाई? ये सब उस राजा के यहाँ जाते हैं, उस राजा के यहाँ जाते हैं, ये हमारे यहाँ ही क्यों नहीं आते हैं? चक्कर क्या है ये? पता लगवाया, पता चला कि ये जो है ना थोड़ा-सा अलग ही माइंडसेट में चलता था, भिक्षु इसके साथ अपने को अटैच नहीं कर पाते थे। तो सोचता है ये कि रुको मैं ऐसा करता हूँ, इन लोगों को ना साक्यों में मैं शादी-विवाह करता हूँ, ठीक है? और जब शादी-विवाह करूँगा, वैवाहिक संबंध बनाऊँगा, मैं वैसे तो कुलीन हूँ, तब उनसे शादी-विवाह कर लूँगा, तो थोड़ा-सा हम लोगों का ना रिश्ता सुधरेगा, बढ़ेगा और शायद भिक्षु भी हमसे प्रसन्न होने लगे धीरे-धीरे। तो कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं। अपने दूतों को भेजा। अब कौशल नरेश देखा जाए तो शाक्यों से मजबूत स्थिति में था, काफ़ी मजबूत स्थिति में था, क्योंकि उसके अंडर में शाक्य आते थे। कौशल पूरा का पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके अंडर में कई सारे राजा आते थे, जिसके अंडर में शाक्य भी आते थे। उसने क्या किया कि अपने दूतों को भेजा कि जाओ तुम लोग और जाके कहो कि वहाँ का जो भी प्रधान है शाक्यों का, वो अपनी बेटी जो है वो मेरे से ब्याह दी, शादी कर दे, ताकि हम लोगों के अच्छे रिलेशंस बने और उससे लोगों का विश्वास जो है हम पर बढ़े। तो भेजा गया उसको, गया सब दूत सब। दूत जब जाता है वहाँ पे, गेट पे उसके, तो जाके वहाँ का जो सरदार रहता है, जो भी प्रधान रहता है, महानाम जो भी रहता है, उससे कहते हैं सब कि भैया तुम अपनी बेटी जो है वो दो, राजा जो है शादी करना चाहते हैं कौशल नरेश। तो जो महानाम थे ये सब थे, "अच्छा बेटा, हवा-हवाई चल रहा है, आए हो बोल दिए हम तुमको बेटी दे दिए हैं, हैं? हवाबाजी समझ रखे हो?" लेकिन सामने-सामने नहीं बोल सकते थे। इसलिए नहीं बोल सकते थे क्योंकि राजा जो है इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इन्होंने दिमाग लगाया, कहा कि ऐसा करते हैं, एक जो दासी है, दासी की एक बेटी है, उसका नाम था वशवखतिया, उसी को भेज देते हैं, वशवखतिया को। कहते हैं कि ले जा और जाकर तू शादी कर ले इसी से। तो ले आए सब। तो इनके जो गुप्तचर थे, जो भी गए थे शादी-विवाह का न्योता लेके, उन लोगों की ने भी बड़ा जासूसी अपनी फैला रखी थी, पता लगा लिया तो बोल दिए कि भैया देखो ऐसा है कि ये हमारे साथ ना धोखाधड़ी चलेगी नहीं, कि तुम जो मन करे वही लड़की उठा लो और कह दो कि ये तो खतिया है, ले जाओ भैया, कर लो शादी इससे, ये नहीं चलेगा भई। हमको तो ऐसी ही लड़की चाहिए जो तुम्हारे साथ ही बैठ के खाती-पीती हो, यानी तुम्हारी ही फैमिली से चाहिए, ठीक है ना? फैमिली से तुम्हारी ही चाहिए। अब यहाँ पे जो जातिवाद का पुट है, वो किस तरह से है? किसी को ये समझ में आएगा कि उसके साथ खाती-पीती हो, यानी कि भेदभाव की बात चल रही है, क्या खान-पान नहीं होता था बाकी सभी लोगों में? हाँ, तो ये राजा जो है खाने बैठेगा, तो दास-दासियों को लेके साथ में थोड़े बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा ना। अभी भी कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जहाँ बैठ के खाते हैं, अमेरिका का ट्रम्प खाता है या रूस का जो खाते हैं सब एक साथ बैठ के, तो वहाँ पे जो गेटकीपर है, उनको भी साथ में बैठ के थोड़े खिला देते हैं। सबका अलग-अलग टाइम है ना।
पद का, ये खा लेंगे, फिर वो खा लेंगे, सबका अपना अलग-अलग है, उनकी ड्यूटी भी उस समय हो जाएगी। ये वहाँ भेदभाव नहीं है, जातिगत भेदभाव नहीं है। वहाँ बात क्या चल रही है कि इनको उसी फैमिली का चाहिए और जो कौशल नरेश था, वो दरअसल थोड़ा-सा अलग ही टाइप मूड का था। तो ये क्या करते हैं सब कि उसको इस तरह से थोड़ा छकाते हैं। तो अभी कहता है कि तुम्हारा साथ ही चाहिए, तब कहता है कि अब क्या करें? अब तो या तो लड़ाई ही हो जाएगा, नहीं तो फिर तो घर की बेटी से तो शादी करानी ही पड़ेगी। ये बड़ा गज़ब मामला है मतलब सीधे आदमी भेज दो और कह दो कि भैया हम तो शादी करेंगे, तुम्हें तो लड़की देनी पड़ेगी। ये क्या माजरा है अब? क्या किया जाए? बड़ा संकट की घड़ी है, अब क्या किया जाए? तो उसने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, इसी लड़की को बुलाना, वासफ खतिया जो है ना, इसी को बुलाएँगे और जैसे मैं खाने के लिए बैठूँ, तो एक कौर जैसे मैं खा लूँ, तब तक तुम लोग लेटर लेके आना मेरे सामने और उसको भी लेके आना कि हुजूर इनका वो लेटर आया है, ये लोग आए हुए हैं आपसे मिलने, कह रहे हैं कि भैया देखो अ अ, रज़ा के लिए आपको बेटी देनी पड़ेगी शादी के लिए। तो कहा कि ठीक है, ऐसा ही करना तुम लोग। कहे कि ठीक है, खाने के लिए बैठाई। तो खाने के लिए बैठा, उधर लड़की को भी वही लड़की को, जो वासफ खतिया थी, उसको भी तैयार करके बैठा लिए सब। तैयार करके बैठा लिए, अब क्या होता है कि जैसे एक कौर खाता है, तैसे ही उधर से घुसते हैं सब उसके सैनिक। कहते हैं कि हुजूर ये लोग आए हैं, कौशल नरेश ने भेजा है इनको और ये आपके यहाँ शादी करना चाहते हैं, आपकी बेटी से ही शादी करना चाहते हैं। तो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि इस तरह की कुछ तो बातें हुई हैं, लेकिन हम अपनी ही बेटी से शादी कराएँगे। बेटी आ जाना बेटा, आओ हमारे साथ बैठो, खाना खाओ पहले। तो वही जो लड़की थी उसको तैयार करके लाए थे सब, उसके बगल में बैठा देते हैं, बैठती है, पूरा खाना खाती है और ये क्या करता है कि एक कौर खाए रहता है, एक कौर और खाता है और फिर क्या करता है उसके बाद से खाता नहीं है, लेटर खोलता है, लेटर पढ़ते रहता है उन सबके सामने, वो लड़की पूरा खा लेती है, ठीक है? पूरा लड़की खा लेती है। और अब उस सबको क्या समझ में आता है, जो आए रहते हैं सब न्योता लेके कि हाँ, इसी की बेटी है तभी ना साथ में बैठ के खा रही है। लेकिन ये खाता नहीं है, कौर 2 ही खाए रहता है और लेटर पढ़ रहा है। तो जब कहता है कि हाँ, इसी से शादी होगी तो अब ले जाते हैं। वो क्या जानते हैं कौन किसकी बेटी है, क्या बेटी है, ले जाते हैं, शादी हो जाती है। शादी जब वहाँ पे हो जाती है, तब क्या होता है कि उसका एक बच्चा होता है। तो जब बच्चा होता है तो वो भेजता है, संदेशा भेजता है कि ले जाओ इस बच्चे को बता के आओ कि उनके यहाँ बच्चा हुआ है। तो सब आते हैं संदेश देने, इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये उतना वैल्यू ही नहीं देते सब, क्योंकि ये रिश्ता तो मनमाने ढंग से हुआ था, ज़बरदस्ती हुआ था, इन लोगों की कोई सहमति नहीं थी, वो तो ज़बरदस्ती राजा माँगा था और इसीलिए इन लोगों ने भी ज़बरदस्ती है ठग विद्या की थी। तो कुल मिला के उन राजा की ज़बरदस्ती के कारण इन लोगों ने ठगा था, मतलब एक कॉम्बिनेशन चल रहा था ठगने का। और उधर क्या है वो सब खुश हैं। लड़के का नाम भी विडूफ़ रख दिया जाता है। लड़का थोड़ा-सा बड़ा होता है, माँ से पूछ रहा है वशफ़ खतिया से कि माँ सबके नाना-नानी ये वो आते हैं, हमारा कोई नहीं है क्या नाना-नानी? हैं, मामा-मामी कुछ है नहीं क्या? तो वो बोलती है कि हैं, तुम्हारे भी हैं। वो तो सच्चाई जानती है, लेकिन क्या बोले? नहीं बोलती है कुछ लेकिन बोलती है कि हाँ है। लेकिन उसको उ जिद करता है, हमको ले चलो मामा के यहाँ ले चलो, मामा के यहाँ ले चलो, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। तो बार-बार मना करती है, बार-बार मना करती है, तो एक बार लेके चली ही जाती है। अब जाता है तो वहाँ पे ये इसको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। सबको नमस्ते कर रहा है, नमस्ते कर के पैर कमर झुक रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहा है, कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहा है। शाक्यों के यहाँ से कोई इसको वैल्यू दे नहीं रहा है। अब ये सोच रहा है कि भई क्या गज़ब यहाँ के लोग हैं। हम नमस्ते कर रहे हैं, ये नमस्ते करे जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है कि ये राजा जो है ज़बरदस्ती हमसे बेटी माँगा था, ठीक है ना? कोई बराबरी का रिश्ता नहीं हुआ था धौंस और रौब जमा के इसने माँगा था। तो और दूसरी चीज़ कि इन लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने भी उसको ठगने के लिए दासी पुत्री दिया था।
तो बराबर कटुता बनी हुई है। अब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं सब। तो क्या होता है कि फिर ये पूछ देता है, कहता है कि भैया यहाँ पे कोई ये रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देता क्या? ये नहीं देता क्या यहाँ पे? ऐसे ही चलता है क्या यहाँ का? यही कल्चर है क्या? तो एक समझाता है कि नहीं अभी छोटे राजा कहीं गए हुए हैं, छोटे राजकुमार ये वो बहुत व्यस्तता है, इधर-उधर कुछ बात-वात कर-वुर के, फिर कुछ दिन ये बड़े ठाट-बाट से रहता है, खाता-पीता है, वो सब कहते हैं जितना दिन है उतना दिन काट लो, निकालो इसको किसी तरह। काट-कूट के और अपना सिंहासन पर बैठा-वैठा था, उठ के जाता है। तो जब जा रहा होता है तो एक बुढ़िया थी, जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है, तो वो क्या करती है दूध लाती है, पानी लाती है और लाके उस पर फेंकने लगती है, उस पे जहाँ पे वो बैठा हुआ था। अब ये वाला पॉइंट ज़रा नोट कीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में आप देखिएगा कि जो कोई भी कहीं से जिसको ये मानते हैं भारत में कि ये अछूत है या इसने धर्म भ्रष्ट किया है, ये वाला पॉइंट का यहाँ पे पुट अप मिलता है दोस्तों, ठीक है? दूसरे रूप में मिलता है। यहाँ पे ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि इन दोनों में वो है छुआ-छूत है, नहीं। ये भी राजसी परिवार से है, ये भी राजसी दोनों राजसी परिवार से हैं, छुआ-छूत का नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो ये इस्तेमाल करते हैं, ये किसी जाति को नीच बता के उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कटुता आती है, वो क्या कह रही है, बुढ़िया क्या कह रही है कि अरे ये सब जो है आया है उसके देश से, उसका ये सब बड़े धूर्त हैं, चाहे जो भी हैं, गाली-वाली दे रही है, इसे बक जा रही है, कुछ कर रही है। अब क्या होता है कि वहाँ बैठे हुए थे सब ये विडूम और उसके साथी-वाथी बैठे थे, गए थे। एक का ना तलवार छूट गया था वहाँ पे, तो रास्ते से उसको याद आता है, कह रहे मेरा तलवार छूट गया था, मैं जा रहा हूँ तलवार लाने। जाता है तलवार लाने, तो सुन रहा है कि उधर बैठ के गाली दे रही है, जो बूढ़ी है वो गाली दे रही है कि हम लोगों ने तो इसको ठगा है, दासी-वासी से शादी करा दी, ये बड़े चौड़े बनते थे हमें, हमें आए थे रौब दिखाने, हमने तो दासी से शादी करवा दी, ले दे दिया हमने, ये कर दिए, सुन लेता है ये सब। तो सुन लेता है तो अब जाके बता देता है विडोव को कि ये तो आपको बता रही है, दासी पुत्री बता रही है। अब यहाँ पे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता है, विडू भड़क जाता है। भड़क जाता है तो कहता है कि तुम लोग क्या दूध और पानी फेंक रहे थे? बनने दो मुझे राजा। तुम लोगों को ना खून से धोऊँगा मैं और एक शाक्य को खून से धोऊँगा मैं, खून से। अब ये जो पॉइंट वो बोलता है तो यहाँ पे बड़ा दिखाया गया है कि ये बात जब शास्ता के पास पहुँचती है यानी तथागत बुद्ध के पास पहुँचती है। तथागत बुद्ध को पता चल जाता है कि भविष्य में लड़ाई तो होके रहेगी ही रहेगी। क्योंकि इन लोगों का जो गर्म खून था शाक्यों का और कोलियों का, ये आपस में बार-बार फाइट करते रहते थे और फाइट करने के लिए एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहीं न कहीं से ये कुछ न कुछ निकाल लाते थे, एक पॉइंट उठा लाते थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे छुआ-छूत नहीं है। आज की डेट में मैं क्या कहता हूँ कि ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया है कि बुद्धिज़्म के जो आपसे कबीलों की लड़ाइयाँ थी, डिफरेंट कबीलों की जो लड़ाइयाँ थीं, उन सारे पॉइंट्स को इन लोगों ने जातिवाद में बदल के खुद को ऊँचा अप दिखाने की कोशिश की है। ध्यान से देखिएगा। इसीलिए ब्राह्मणों का धर्म, उनका सबूत कुछ भी इतिहास में नहीं मिलता। सारा इतिहास और सबूत सिर्फ़ बुद्धिज़्म का मिलता है क्योंकि इतिहास में सिर्फ़ और सिर्फ़ बुद्धिज़्म था। ब्राह्मण ने क्या किया है कि बुद्धिज़्म के हर एक ही पॉइंट को उठा लिया है, उसका ऐसा रूप बदला है, इस तरह से बदल के उसने ठॉस दिया है इस समाज पे कि आज सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा धर्म है कि हम धर्म की जो नेगेटिविटी तथागत बुद्ध दूर करके गए थे, उसी की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं सब। तो क्या यहाँ पे ब्राह्मण था?
इस घटना में क्या ब्राह्मण ने कुछ किया? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सामाजिक प्रॉब्लम थी जिसको तथागत दूर करने के लिए विदुर जो है एक बार मन राजा बन जाता है, फिर मन बनाता है कि हम जाके शाक्यों का पूरा सफाया कर देंगे। तथागत बुद्ध को जब पता चलता है तो वो किसी न किसी तरह उसका रास्ता रोकते हैं। दूसरी बार पता चलता है फिर रोकते हैं। उन्हीं से डरता था बस वो। उनका नाम सुन लेता था क्योंकि एक बार बैठ के अच्छे से उसका क्लास लगा दिए थे। एक बार पूरी सेना लेके खड़ा था, पहुँच गए बीच में। ये जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने महाभारत में बीच में घुसेड़ा उसका जो भागवत गीता का, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट यहीं से चुराया गया है। वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था कि विदुर पूरी सेना लेके पहुँच रहा था शाक्यों को मारने के लिए। और ये क्या करते हैं तथागत बुद्ध क्या करते हैं कि पूरी सेना खड़ी है, वहाँ पे बीच में खड़े होते हैं और हरिकथ जातक कथा उसको सुनाते हैं। हरिकथ जातक कथा में क्या है? वहाँ पे भी यही बात दिखाई गई है कि कैसे देखो किसी महिला के गोत्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि महिला जो है उसकी वो किस कुल ख़ानदान से है। फाइनली जिसके यहाँ उसकी शादी हो जाती है, जिसके यहाँ रहती है, पति का चलता है, तो कभी भी इस बात को लेकर गर्व अपने मन में कभी भी दुःख नहीं पालना चाहिए कि मेरी माता इस कुल से आ रही हैं कि दासी हैं या कोई वैश्य से हैं, वैसे मतलब व्यापारी वर्ग से हैं या किसी और जगह से हैं, इसका बिल्कुल ख़्याल मत करो। बिल्कुल ख़्याल अगर तुम एक राजसी ख़ानदान में हो, राजा हो मतलब राजा हो, इसकी बिल्कुल भी अपने अंदर जो है गलतफ़हमी मत पालो कि तुम्हारी माता जो है वो किसी अन्य उसकी थीं। फाइनली उन्होंने ही तुम्हें जन्म दिया है। और ये हरिकथ जातक कथा के सुनाते हैं और भी उसको कई बार सुनाते हैं, तो ये जो पूरा प्रसंग सुन के अब वो वापस सेना लेके लौट गया था। 1 बार नहीं लौटा, 2 बार नहीं लौटा, 3-3, 4-4, 5-5 बार लौट गया था। जब तक तथागत थे, तब तक वो बार-बार लौटता रहा। तो आप देखिएगा ध्यान से यहाँ से इसी प्रसंग को इन लोगों ने उठा के वहाँ पे जोड़ लिया भागवत गीता में। जहाँ पे कृष्ण को बैठाया एकदम उल्टा काम करवाया। वहाँ पे किरदार नहीं लड़ना चाहते हैं कृष्ण भड़का रहा है। अबे लड़ बे लड़, सब चीज़ तो लड़ाई हो चुका है। सब चीज़ हो चुका है, तुझे बस लड़ना है, मारना है, काट औपचारिकता निभानी है बस तुम्हें। हैं? ये सब मर गए हैं, सब मरे हुए लोग हैं ये। तुझे तो बस जाके सिर्फ़ औपचारिकता निभानी है। तथागत बुद्ध इस चीज़ को रोकते हैं लड़ाई से। तो बाबा साहब ने क्यों कहा था कि हर एक चीज़ का ये उल्टा बना देता है। बुद्धिज़्म की हर एक चीज़ को वो अपने धर्म में जस्ट उल्टा दिखा देता है, बस ये हो गया उसका धर्म। तो अब ये तो हुई एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे गौर करने वाला है कि तथागत ने जो उसको ये समझाया कि तुम इसके लिए अपने मन में ये गलतफ़हमी मत पालो कि तुम्हारी माता जो है किस वंश से हैं, इसका तुम्हारे अंदर जो क्षोभ उठ रहा है, क्रोध उठ रहा है, उसको मत मानो। दुनिया भविष्य में हमेशा ही पिता के ही गोत्र से जानी जाएगी और यही तथागत का नियम आज तक भारत में चल रहा है। आज भी शादियाँ होती हैं, तो शादी होने के बाद से कोई भी माता के गोद से बच्चे का आगे नहीं चलता है, पिता के ही गोद से आगे चलता है। इवन ब्रह्मनिज़्म ने भी तथागत के ही इसी नियम को लेके अपना जातिवाद खड़ा किया, कि भाई पिता का गोत्र चलेगा, माता का गोत्र नहीं चलेगा। पूरा ब्राह्मणों का जितना नियम कर्म चल रहा है, वो आप ध्यान से देखेंगे तो तथागत के ही नियमों को उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें ब्राह्मणवाद का पूरा पुआल डाल के, समझ रहे हैं ना? पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद घुसेड़ के तब बुद्धिज़्म के ही नियम को तोड़-मरोड़ के आगे कर लिया। उन्होंने अपना धर्म बना लिया। तो अब ये यहाँ से क्या होता है कि ये जो जातक कथा बेसिकली क्या बताती है, यहाँ पे क्या कहानियाँ आ गई हैं कि तथागत ने अपने लोगों को बचाने के लिए बार-बार कुछ न कुछ प्रयास किया, सामने वाले राजा से प्रयास किया। तो भिक्षुगण लोग क्या हुआ एक साथ बैठ के ये सारी चर्चाएँ कर रहे थे आपस में। शास्ता उधर से आए, शास्ता आए तो बोले क्या बात कर रहे हो? तो बोल रहे हैं कि हम वही बातें कर रहे हैं शास्ता जो आपने ना बार-बार उसको न विटुभ को रोक लिया, लड़ाई से रोक लिया, बड़ा क्रोधित था, सबको मार डालता, काट डालता।
तो वो बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। पहले कब हुआ है? तो अब वो अतीत कथा यहाँ पे चलेगी। तो अतीत कथा क्या है? वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है अतीत कथा। अब यहाँ से जो आज का जो कुक्कुर जातक कथा है वो शुरू होता है। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया था वो उसकी वर्तमान कथा थी। एक संदर्भ था पूरा कि क्या-क्या चीज़ें घटित हो रही थी और उस कारण से ये सारी बातें जो हो रही थी भिक्खु लोग आपस में बात करते थे। तथागत जब से कह रहे हैं कि हम आप ही के बारे में आपकी घटनाओं की बात कर रहे हैं, तो तथागत कहते हैं ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है, पहले भी हुई है, तो अब ये अतीत कथा चलेगी। अब इसमें क्या होता है, वही बताया जाएगा कि ब्रह्मदत्त वाराणसी का एक राजा थे। उनके यहाँ कुत्ता बन के पैदा हुए थे। कुत्ता जो होता है जैसे आप देखें कि अ, हर एक दुनिया में हर एक तरह के जीव-जंतु हैं। आप देखते हैं ना भैरव, कहते हैं भैरव बाबा हैं। कुत्ता जो है ना भैरव बाबा का ना वाहन है। भैरव बाबा ना कुत्ता पर बैठ के घूमते हैं। इसीलिए ना रात का रक्षक कौन है? तो भैरव हैं। रात का रक्षक कौन है? इसीलिए कुत्ता है। रखवाली करते रहता है भैया अपनी जगह की। ऐसे ही लोग कहानी गढ़ते हैं। कुत्ते को इतनी वैल्यू क्यों मिली? कभी सोचा है आपने? कुत्ते को वैल्यू सिर्फ़ इसलिए मिली है क्योंकि इसका इसको वैल्यू दिलाया वाक़ई में जातकों ने। जातकों ने बोधिसत्व माना। जिन-जिन जीव-जंतुओं को जातकों ने वैल्यू दिलवाई है समाज से, वो समाज में पूज्य हैं। अभी एक महिला जो है, मैंने देखा कि एक कहीं पे एक कुत्ते का छोटा-सा स्मारक बना दिए थे, सब जाके पूजा-पाठ कर रहे थे। पता नहीं कौन-सी कुतिया देवी की कुत्ता देवा, क्या ऐसे पूजा चल रहा था। हम आश्चर्य में थे। मज़ाक भी उड़ा रहे थे कि देखो कितना लोग पागल हो गए हैं। कुत्ता का कैसे पूजा करने लगते हैं सब। जब जातक कथाएँ हमने डेप्थ में पढ़ी तब हमें पता चला कि बुद्धिज़्म ने जीव-जंतुओं को लेकर भी उनके अंदर भी ये चीज़ दिखाया है कि उनके अंदर भी इंटेलिजेंस है। वो भी अपने समाज के समुदाय का बचाव करते हैं। उनका भी अपना लीडर होता है। हर एक जीव-जंतु के अंदर इंटेलिजेंस, उसकी रिस्पेक्ट करना बुद्धिज़्म ने सिखाया और वो कहीं न कहीं लोगों के मानस में, चित्त-पटल में आज भी ज़िंदा है। अनएजुकेटेड हैं, लेकिन वो संस्कृति उनके डीएनए में घुसी हुई है कि यार हमको ना इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना है। ये उनके अंदर टेंडेंसी बची हुई है। बस सही गुरु न होने के कारण से उनको हर चीज़ का कोई पुजवा दे रहा है, लूट ले रहा है। नहीं तो वो सभ्यता संस्कृति उनके अंदर आज भी ज़िंदा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार क्या हुआ कि राजा था वहाँ का जो बृहदत्त, रथ बनवाता है, बढ़िया रथ बनवाता है। रथ बनवाने के बाद से उसको क्या करता है कि उसका जो अपना किला रहता है, उसी किला में खड़ा करवा देता है। किला में खड़ा करवाता है और बारिश होने लगती है। बारिश होती है तो चमड़े से बाँधा गया रहता है और चमड़े का प्रयोग जहाँ-जहाँ किया गया रहता है, तो पूरा बारिश में भीग जाता है। और रथ में बैठने का स्थान चमड़ा है या जहाँ-जहाँ चमड़ा लगा है, चमड़े की रस्सी है, भीगती हैं तो उस घर में भी कुत्ते पाले जाते थे, राजसी परिवार था। कुत्ते क्या करते हैं, सुगंध मिलती है, उतर के आते हैं, जाते हैं, अब जितना चमड़ा था लगा हुआ रथ का, सब काट खाते हैं। सुबह होती है, हो हल्ला मच जाता है। जाके लोग बताते हैं कि अरे! राजा साहब आपकी जो रथ बनाई गई थी, स्पेशल रथ बनाई गई थी, उसकी तो सारे रस्सियाँ कुत्तों ने खा ली हैं, उसकी गद्दियाँ खा गई हैं, उसके सारे चीज़ें चिथड़े-चिथड़े उड़ लिए हैं, सब खा गए हैं, अब क्या हो? अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बातें जब राजा को पता चलती है, राजा को आ जाता है गुस्सा, कहता है अच्छा, यो बात है, मारो कुत्तों को, जितने कुत्ते हैं सबको पकड़ के मारो। अब जब सैनिकों को आदेश मिल जाता है, लोगों को आदेश मिल जाता है कि भैया इनको मारना है, चले जाते हैं मारने के लिए। मार रहे हैं, मार रहे हैं। जब कुत्तों के जान पर बारी आ जाती है, तो जो कुत्तों के लीडर थे, जो सबसे इंटेलेक्चुअल थे, उनको बोधिसत्व कहा गया।
वो उनके पास सारे कुत्ते पहुँचते हैं, समझ रहे ना? अब वो बात कर रहे हैं। आप हॉलीवुड फ़िल्में देखते हैं? उसमें कितना खूबसूरत दिखाता है ना कि कुत्तों का झुंड है, कुत्ते आपस में बात कर रहे हैं। उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? जो आज वो एनिमेटेड बना के अरबों-खरबों रुपए छाप रहे हैं, वो सोच, वो थिंकिंग 2600 साल पहले बुद्धिज़्म में मिलती है। इस्लाम में तो कुत्ता ही पता नहीं क्या दिक्कत है। कुत्ते से ही उनको दिक्कत थी। ख़ैर छोड़िए उनका, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बोधिसत्व को ये बात पता चलती है कि कुत्तों को निर्दोष कुत्तों को मारा जा रहा है, तो वो कहते हैं कि मैं जाऊँगा, राजा से मिलूँगा और इस मुद्दे पर गहन चर्चा करूँगा। तो मना करते हैं सब कि अरे इस समय जो है ना बड़ा वो चल रहा है, खून खच्चर चल रहा है, कहीं भी कुत्ता देखो मारो अभियान चल रहा है, इतने खतरे में आप कहाँ जाइएगा? हुँ? ये रहते थे शमशान में। वही कहते हैं सब ना कि देखो भैरव जो है शमशान में रहता है। बुद्धिज़्म में जितने भी चरित्र, कैरेक्टर वज्रयान में भी बनाए गए हैं, वो कहीं और से नहीं बनाए गए हैं। उनकी सारी प्रेरणा स्थल कहाँ से आ रही हैं? तो ये जो जातक हैं, जातकों में जो प्रयोग किरदार हैं, उसके इतने डेप्थ में, इतने गहराई में जाकर वज्रयान ने काम किया कि उस लेवल तक अभी भी हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत ही डेप्थ में जाके काम किया। दूसरे लोगों को देख के क्या लगेगा कि अरे! अबे ये क्या बना दिया? ये क्या बना दिया? इसका क्या मतलब निकल रहा है? मतलब ले रहा है, इसको मार रहा है, एक कुत्ता बना दिया, तो सर जो है हाथी सा लगा दिया, ये कर दिया। असल में वज्रयान की जितनी भी मूर्ति कला है, वो इतनी डेप्थ है कि अभी मुझे लगता है कि 100, 150, 200 साल लग जाएँगे। जिस तरह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बढ़ा है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, पूरी तरह से डिकोड करके निकालने में। वो कितनी गहराई में जाके इन चीज़ों को दिए हैं। देखिए जातकों में क्या बताता है कि शमशान में रहते थे। भैरव और ये सबको कहाँ स्थान बताते हैं? शमशान में रहता है। समझ रहे हैं? अच्छा इसके तो अब वो जाते हैं, कहते हैं कि चलो रास्ता तो निकालना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हुँ? जो चोर था वो तो बचा हुआ है, मज़े में है, जो अचोर है, निर्दोष है, उसको मारा जा रहा है। तो ये क्या करते हैं कि अपने जितना भी पारमिताओं पर विचार करके मैत्री भावना, तो मतलब अपना पूरा इंटेलिजेंस जो है वो प्रयोग करते हैं और फिर क्या करते हैं किसी तरह से मौका देख के कि किसी तरह मैं पहुँच जाऊँ राजा के पास निकल लूँ। तो वो क्या करते हैं अकेले ही नगर के अंदर प्रवेश करते हैं। सो उसे देखकर किसी एक जने ने भी उन पर क्रोध नहीं किया, अकेले थे। राजा कुत्तों के वध की आज्ञा देकर अपने न्यायासन पर बैठा था, बोधिसत्व सीधे वहीं उछलकर राजा के आसन के ठीक नीचे चले गए। वहीं सीधे नीचे पहुँचते हैं। राजपुरुष उसको निकालने को तैयार हुए, जो भी उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे, वो सब उनको निकालने के लिए तैयार थे। राजा मना किया, कहा कि नहीं सुन लेते हैं थोड़ी बात। तो बोधिसत्व थोड़ी देर साँस लिए, फिर राजा को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि क्या आप कुत्तों को मरवाते हैं? राजा बोलता है, हाँ, मैं तो मरवाता हूँ। राजन उनका अपराध क्या है? उन्होंने मेरे तो राजा क्या बोलता है, उन्होंने मेरे रथ के ऊपर चमड़ा और चमड़े की रस्सी खा ली है। मालूम है? बोधिसत्व पूछते हैं, मालूम है किन कुत्तों ने खाई है? सीधे-सीधे पूछते हैं। राजा बोलता है, नहीं जानता। तो कहता है कि देव उन्होंने इतना चमड़ा खाया है, इतना चमड़ा वहाँ का खा लिया है कि उसे ठीक से न जान, जहाँ कुत्ते दिखाई दें उन सभी को मरवाना। मतलब अब ये बोधिसत्व कह रहे हैं उनसे कि भैया आप एक बात बताओ कि किसी ने खा लिया वो तो ठीक है, लेकिन कितना चमड़ा खा लिया है भाई कि जिसने नहीं भी खाया है उसको भी देख के आप उसको मरवा दे रहे हैं। क्या उचित है? उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो क्योंकि रथचर्म को कुत्तों ने खाया था इसीलिए मैंने आज्ञा दी कि जहाँ-जहाँ कुत्ता दिखाई दे उन सभी को मार डालो। तो वो पूछते हैं बोधिसत्व तो क्या मनुष्य सभी कुत्तों को मारते हैं या ऐसे भी कुत्ते हैं जो नहीं मारे जाते?
तो कहता है कि हाँ, ऐसे तो कुत्ते हैं जो नहीं मारे जाते। बोलता है कि हमारे जो यहाँ रहते हैं उनको तो मैं नहीं मारता, बाकी सबको मारे जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि देखिए आप आप ये कैसे तय कर लिए कि बाहर वाले ने ही खाया है? आपके तो घर वाले भी तो खा सकते हैं और जो निर्दोष हैं आप उसको मारे जा रहे हैं। तो राजा को तो पहले बिलीव नहीं हुआ कि उनके घर का ही कुत्ता क्यों खाएगा और हम निर्दोष को मरवा रहे हैं। फिर बोधिसत्व कहते हैं एक काम करते हैं लिटमस टेस्ट पेपर ले लेते हैं, ठीक है ना? एक टेस्ट ले लेते हैं, आप मेरी सलाह मानिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन जो है खाया है और नहीं खाया है। तो कहते हैं ठीक है, चलो टेस्टिंग कैसे किया जाएगा? तो कहते हैं जो बोधिसत्व हैं वो कहते हैं आप एक काम करें, ये पहले उसको एक गाथा सुनाते हैं। जो वर्ण और बल से युक्त राजकुल में पले राज्य कुल के कुत्ते हैं, सो मारे नहीं जाते, हम ही मारे जाते हैं। अतः कुत्तों का मारना है तो दुर्बल कुत्तों का मारना। उसे बोल रहे कि हम कमज़ोर हैं उसी को आप मार रहे हैं। जो कमज़ोर है उसी को मार रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, ये नियम आज भी बाबा साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे तो इसी नियम का पालन करने को बोले थे, कि भई देखो निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। एक भी निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। भले ही 100 जो हैं गुनहगार छूट जाएँ लेकिन एक भी निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। और ये बात की प्रेरणा उनको इसी से आती है, वो इसी बात पर लड़ने आए हैं, समझा रहे हैं कि आप निर्दोष को क्यों मरवा रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है। कौन-सी इतनी नफ़रत आ गई है भैया कि आप जो है मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। तो कहते हैं जो कुत्ते जैसा धवल पेशाब गंदा मूत्र कहलाता है। चलिए ये तो है, मैं आपको सीधे मेन पॉइंट बता देता हूँ। हुँ। राजा ने बोधिसत्व के वचन को सुनकर कहा, पंडित क्या तुझे मालूम है, अमुक कुत्तों ने रथचर्म खाया है? हाँ, मैं जानता हूँ। किन्होंने खाया है? तो कहते हैं तुम्हारे ही घर में रहने वाले कुत्तों ने। कहता है कैसे मालूम उन्होंने खाया है? तो कहता है मैं उनका खाना साबित करूँगा, दिखाऊँगा भी। कहता है अच्छा चलो साबित करो। तो कहते हैं आप अपने कुत्तों को बुलवाइए, थोड़ा मट्ठा दूब के तिनके मँगवा लीजिए, ठीक है? राजा ने वैसा ही किया। महासत्व ने कहा इस मट्ठे में इन तिनकों को मथ कर इन कुत्तों को पिलवा दीजिए। राजा ने वैसा किया, मट्ठा पिलवा दिया। जिसने पिया उस कुत्ते ने चमट मतलब चमड़े सहित ही उल्टी कर दी। राजा ने इसे सर्वज्ञ बुद्ध के समझाने के समान जान अति प्रसन्न हो श्वेत छत्र से बोधिसत्व की पूजा की। बोधिसत्व ने धम्मचर महाराज महापीतुषु खतीय महाराज आदि तिष्कुण्य जातक में आई हुई 10 धर्माचरण संबंधी गाथाओं से राजा को धर्मोपदेश कर महाराज अब से आप अप्रमादी रहें राजा की 5 सीलों में प्रतिष्ठित कर श्वेत छत्र राजा को ही लौटा दिया। अब ये बुद्धिज्म की जो धर्मोपदेश है वो सारी चीजें उसको समझाते हैं और समझाकर फिर वहां से चलते हैं। तो ये जो पूरा सुनाते हैं तो फिर बोलते हैं ये कि बुद्ध ने भिक्षुओं तथागत केवल अभी ही नहीं जाति संबंधियों का उपकार नहीं करते हैं। जाति मतलब जन्म होता है बुद्धिज्म में, याद रखिएगा। पहले भी किया है, इस धर्म देशना को लामेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का राजा अब का आनंद था, सब विध परिषद थी, लेकिन कुकुर तो मैं ही था। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि बुद्धिज़्म में तथागत को, बोधिसत्व को एक कुत्ते में भी दिखाया गया है, उसके भी इंटेलिजेंस के तौर पे दिखाया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि हर एक जीव को कनेक्ट किया गया है कि उसमें भी प्रेम है, करुणा है, ये सारी चीज़ें हैं। अन्यथा आप हमें बता दीजिए, एक एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, किसी वेद में, किसी उपनिषद में या किसी दूसरे धर्म में अन्य जीवों को इतनी तरजीह और वैल्यू दी गई हो, बराबर वैल्यू दी गई हो इंसान जितनी तो? बता दीजिए आप हमें। किसी भी धर्म के पास ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिस पर बन सके। हॉलीवुड ने न जाने कितने चिड़ियों पे, जीव-जंतुओं पे, कुत्तों पे हुँ? वोल्ट एक बनाई थी इन्होंने कुत्तों पे, बड़ी अच्छी-सी फ़िल्म थी। और भी कई सारे फ़िल्में बनाई थी, एनिमेटेड बनाई थी। बना-बना कर ये सारी प्रेरणाओं का स्रोत जो है बुद्धिज़्म है।
हर एक जीव में उसने ये किरदार भरा है, हर जीव का इंटेलिजेंस को उसने दिखाने की कोशिश की है। ओवरऑल इसका आप हमें बताइएगा कंक्लूज़न कि इस जातक कथा से आपने क्या सीखा? ये जातक कथा क्या आपको प्रेरणा देती है? क्या बताना चाहती है? क्या मोरल वैल्यू आपको दिखाने का प्रयास कर रही है? वो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ये बबलू कुमार जी का सुपर स्टिकर है। गोविंदा भीभर जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी। और यहाँ पे संजीत सिंह जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी। यहाँ पे तकदीर बुकपोड़े लिखते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, आपको भी। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रक्षाबंधन का जो लोग पूछ रहे थे, उसका रेफ़रेंस दिखा देता हूँ। देखिए, रक्षाबंधन जो त्योहार है, वो बेसिकली किसी बहुजन का त्योहार है नहीं। वो या तो जो भिक्षु लोग थे उनका था, वही लोग सूत्र वगैरह पाठ करते थे। और जब वर्षावास होता था, तो जब वो अपने उसमें केव्स में या जहाँ भी रहते थे, वहाँ पे जब वो लोग रहते थे, सावन बीतता था, तो पूर्णिमा पर एक साथ वो सारे लोग इकट्ठे रहते थे। तो वहाँ पे इन 3 महीनों के दौरान, वर्षावास के दौरान वो लोग पूर्णिमा होता था तो स्पेशल डे होता था पूर्णिमा उस सब के लिए। तो वो क्या करते थे कि एक-दूसरे को त्रिपिटकों वचनों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो लोग एक-दूसरे की रक्षा करते थे। रक्षा करना बेसिकली राखी का मतलब रक्षा करना ही है, रक्षित करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब बुद्धिज़्म को पूरी तरह से तहस-नहस करने का प्रयास किया गया, यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, बाद में ब्राह्मणों ने क्या किया, इस पर्व का प्रयोग जो है अपनी रक्षा के लिए कर लिया। कि भैया राजा, तुम हमारी रक्षा करना भैया, हम ब्राह्मणवाद फैलाएँगे, तुम हमारी रक्षा करना। समझ रहे हैं? तो जहांगीर ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। मैं जहांगीर की किताब खोलता हूँ और उसको आप देखिए कि जहांगीर के समय में ब्राह्मणों ने कैसे इसका इस्तेमाल किया। आज की डेट में क्या होता है कि आप क्या कहते हो कि एक लड़की जो है वो राखी बाँधती है, अपने भाई को बाँधती है, कहती है मेरी रक्षा करना। दरअसल ब्रह्मनिज़्म ने अपने जो चीज़ है मुगल काल में अपनाई थी, उसी को उठा के छेप दिया है किसी और पे। यहाँ पे देखिए जहांगीरनामा में राखी के बारे में लिखता है, बादशाह लिखता है, हिंदुओं के 4 वर्ण ठहराए गए हैं। हर एक निज धर्म पर चलता है, हर साल में 1 दिन अपना त्योहार मनाता है। पहला ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, उसके 6 कर्म हैं, विद्या पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, आग पूजना, दूसरों को पुजाना, दान लेना, दान देना। इनका त्योहार सावन के अंत में होता है, जो बरसात का दूसरा महीना है। इस दिन को पवित्र समझकर पुजारी लोग नदियों और तालाबों पर चले जाते हैं और मंत्र पढ़कर डोरों और रंगे हुए तागों पर फूँकते हैं। दूसरे दिन जो नए साल का पहला दिन होता है, अब नया सिन का पहला दिन तो नहीं, नए महीने का होगा। उन डोरों को राजों और बड़े लोगों के हाथ में बाँधते हैं और शकुन समझते हैं। लड़की से इसका रिलेशन ही नहीं था, ब्रह्मनिज़्म में। समझ रहे हैं ना? समझते हैं। इस डोरे को राखी यानी रक्षा कहते हैं। यह दिन तीन तीर के महीने में आता है। यह सूर्य कर्क राशि पर होता है। तो यहाँ आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं कि ये बताया गया है कि ब्राह्मण जो है अपनी रक्षा राजाओं से या सामंतों से, जिसको देखता था ये मजबूत है, उसके पास पहुँच जाता था बाँधने कि हम तो चूड़ी वाले हैं, हम तो अकबर के दरबार में नाचते हैं, रह किरणा विशारद करते हैं, गाते हैं, भैया हमारी रक्षा कर लेना तुम। समझ रहे हैं? विकर्ता था। चलें, यहाँ पंडित रूप नारायण द्विवेदी आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज़ तो आ रही है। हाँ, सभी सुनने वालों को नवोदय। वैसे अच्छा मेरा जी। नाम रूपनारायण नहीं है, ये तो मैं जुड़ने के लिए लिखा हूँ। अच्छा, अच्छा, ओके। पंडा नहीं हैं मेरा एक आप? सवाल था। नहीं, मेरा एक सवाल था अच्छा जी। कि संस्कृत ग्रंथ आपने भी कई पढ़े हैं, हमने हमने भी कई पढ़े हैं, और ठीक है। सभी
साउंड आपकी कट रही है। आपकी साउंड चली गई है, साउंड आपकी। आपकी साउंड चली गई है, मिस्टर पंडित रूपनारायण द्विवेदी। कम से कम नेटवर्क तो सही कर लेते हैं। हाँ जी। ओह! मिस्टर द्विवेदी। देखिए चले ही गए ये। यहाँ कोई शौर्या दीक्षित आए हैं। हाँ जी, शौर्या दीक्षित, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी जहांगीर की किताब दिखाई, तो इससे आप हिंदुज़्म कैसे समझा सकते हैं दूसरे लोगों को? हिंदुइज़्म इसीलिए समझा सकते हैं क्योंकि उनके दरबार में सारे भारत के जो क्षत्रिय और जितने ब्राह्मण थे सब जाके बैठ के अपना-अपना जो है जो बैठ के बनाए थे ना खेती दुआरी, उसी का तो बैठ के आज मंत्री-संतरी हर एक चीज़ बन के बैठ के विरासत कमा रहे हैं। नहीं तो इतनी ज़मीनें ब्राह्मणों के पास, क्षत्रियों के पास आई कहाँ से अचानक से? अगर सब पर मुगल का कब्ज़ा था, विदेशियों का कब्ज़ा हो ही गया था, इनके पास इतनी ज़मीनें विरासत में कहाँ से मिल गई भई? जो लड़ा भारत का बहुजन एससी, एसटी, ओबीसी उसके पास तो नहीं ज़मीन है, इनके पास कहाँ से आ गई अचानक से? ना तो ये आज़ादी के बाद से सारी ज़मीनें खरीदे हैं। हुँ? कहाँ से आ गई? जब भारत के बुद्धिस्ट के सारे विश्वविद्यालय जला दिए गए, उनके बौद्ध स्तूप सारी चीज़ें जो हैं खत्म कर दी गई, तो ब्राह्मणों के पास इतने बड़े-बड़े मंदिर अचानक से कहाँ से आ गए? इसका मतलब यही है ना, सब के सब वहाँ से बैठ के लिए हैं, सारी किताबों में सारा इतिहास दर्ज है। गलत करके दिखा दीजिए आप हमें कि गलत है डेटा। तो सर कोई भी बहुत सारे समकालीन नोट्स हैं, इतिहास जो है कोई भी समकालीन जो सबूत होता है, उसको गलत करने के केवल ये कह देना नहीं मानूँगा सबूत नहीं होता। आपको उसको काउंटर करने के लिए उसको गलत करके भी दिखाना होता है। आप 16वीं-17वीं सदी की कोई अपनी किताब में रक्षाबंधन हमको दिखा दीजिए। दिखाइए। अरे अरे भाई, सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे आप काफ़ी सारी डिबेट्स में कहते हो कि बौद्ध धर्म में किताबें प्रमाण नहीं मानी जाती हैं, तो सर इसमें बौद्ध धर्म हाँ, का फिर अस्तित्व भी क्या रह नहीं गया? बौद्ध धर्म की बात कहाँ चल रही है यहाँ पे? ये तो बात चल रही है आपके ब्राह्मणिज़्म की, कि आपके ब्राह्मण जो हैं जाके सारे राजाओं से जाके घूम-घूम के कहते थे कि भैया हम राखी बाँध रहे हैं, हमारी रक्षा कर लेना। जैसे आज बहनें जो हैं कहती हैं हम चूड़ी तो पहनती हैं, भैया भाई हमारे रक्षा कर लेना। यही तो लिखा है उसने। उसने सारे धर्मों का लिखा है। जो-जो चीज़ लिखा है आज भी वो चीज़ पाया जाता है, गलत उसने थोड़े लिखा है। आप उसको काउंटर दीजिए ना। कि भैया वो 17वीं सदी में या 16वीं सदी में अगर आपके किसी भी किताब में रक्षाबंधन का ज़िक्र है तो आप हमें दिखा दीजिए। जहांगीर का तो है, उसका तो सबूत है, उसकी तो पांडुलिपियाँ हैं। किसी माई के लाल ने काउंटर तक नहीं किया है, सार्वजनिक रूप से अवेलेबल थी उसकी। अगर किसी इतिहासकार ने, किसी ने भी काउंटर किया है, किसी ब्राह्मण ने काउंटर किया है कि नहीं भैया उस समय हमारा ये पर्व नहीं था, ये झूठ बोल रहा है, तो आप हमें दिखा दीजिए। हमारे पास तो उसकी पीडीएफ कहें तो हम पीडीएफ खोल के पूरी दिखा देते हैं जहांगीर की, हैं? एक एक की थोड़े लिखा है, सबका लिखा है। पूरी वर्ण व्यवस्था का उसने लिख दिया है, कि ये पूरी वर्ण व्यवस्था थी। क्षत्रिय जो था वो कौन पर्व मनाता था, शूद्र के लिए कौन-सा पर्व था, वैश्य के लिए कौन-सा था, लिखा हुआ है। देखिए ये यहाँ अच्छा पे, तो सर ये कहाँ ये लिखा देखिए है कि ब्राह्मण ये देखिए। नहीं तो ये अरे सर पहले हुँ, सुनिए, तो ये कहाँ लिखा है हाँ। कि ब्राह्मण ने कहा है कि मैं आपको राखी बांध रहा हूँ तो आप मेरी रक्षा करना? पढ़िए ना ये, पढ़िए स्क्रीन पर तो है। पढ़िए, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हम्म। यहाँ से पढ़िए। रुकिए, शुरू से पढ़िए नहीं तो आपको हाँ, ऊपर से पढ़िए, राखी जहाँ लिखा है वहाँ से पढ़िए। ऊपर दिख रहा है राखी? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए, तो जोर से पढ़िए तभी तो सबको सुनाई देगा ना। अच्छा, राखी बादशाह लिखता है कि हिंदुओं के चार वर्ण, सर ये थोड़ा जूम करना आप, ऊपर वाला हल्का सा। पूरा ज़ूम कर दिया हूँ मैं। अच्छा, हिंदुओं के चार वर्ण ठहराए गए हैं और हर एक निज धर्म पर चलता है। हर एक
साल में एक दिन अपना त्योहार मनाता है। पहला ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा को जानने वाला, उसके 6 कर्म हैं। विद्या पढ़ना, हुँ, आग पूजना, दान, दूसरे को पढ़ाना, दूसरे को पुजाना, दान देना। नहीं सर, हुँ। इसमें ये कहाँ लिखा है कि वो पढ़िए ब्राह्मण ये कह रहा पढ़े है ना कि आगे आगे पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा, पूरा तो पढ़ लीजिए। इस त्योहार का सावन के अंत में होता है, बरसात के दूसरे महीने में। इस दिन को पवित्र ठीक से समझकर पढ़िए, पुजारी लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से। हुँ, इनका त्योहार सावन के अंत में होता है, जो बरसात का दूसरी महीने है। इस दिन को पवित्र समझकर पुजारी लोग नदियों और तालाबों पर चले जाते हैं और मंत्र पढ़कर डोरे और रंगे हुए तांगों पर फूंकते हैं। दूसरे दिन, जो नए साल का पहला दिन होता है, उस डोरे को राजा और बड़े लोगों के हाथों में बांधते हैं और ये क्या लिखा है सर, ये थोड़ा जूम करना। शकुन समझते हैं। शकुन समझते हैं। इस डोरे को राखी यानी रक्षा कहते हैं। हुँ, नहीं सर, इसमें मैंने पढ़ लिया। हुँ, हुँ। तो इसमें ये हाँ, कहाँ लिखा है कि राजा ये कह रहा है कि ब्राह्मण ये कह रहा है कि हुँ, मैंने आपको राखी बांध दी है, तो हुँ। आप मेरी रक्षा करना। तो एक बात बताइए कि जब ब्राह्मण जो है राजाओं को रक्षा बाँधता था, मंत्र फूँक के, हैं, कि जाके उनके यहाँ बाँध देता था और राखी का मतलब ही रक्षा होता था। तो आप बता दीजिए आज जो है लड़का को ना बाँधना चाहिए लड़की को। लड़का बाँधता लड़की को, कहता कि भैया ये हम तुम्हारे हाथ में बाँध दिए हैं, तो ये ना तुम्हारी ये जो बाँधा हुआ है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्राह्मण ई काहे प्रचार फैला रहा है कि भैया लड़की बाँध रही है राखी कि तुम हमारी रक्षा करना। जो फैलाया है वही ना पूछा जाएगा, उसी से पूछा जाएगा। धर्म उसका है, जब देश आज़ाद हुआ तब पानी तक पीने नहीं देता था। लोगों को बता रहा है कि इस तरह से पूजा करना है, हम जानते हैं हम भगवान को ऐसे इसमें इस तरह से थाली घुमाना है, ई पहन के घुमाना है, ऊपर नंगे बदन रहना है, सुतली लपेटना है, ई वाला मंत्र मार के पढ़ाना है। जब सब काम वही बता रहा है, तो ई कौन बता रहा है भाई? बता दीजिए आप हमें। यहाँ तो कहीं चर्चा ही नहीं है किसी महिला के राखी बाँधने की। हुँ? जाके राजा के हाथ में बाँधता है, क्या लिखता है यहाँ पे? इन डोरों को राजों और बड़े लोगों को हाथों में बाँधते हैं। ब्राह्मण जाके जो राजा होता था उसको नहीं तो बड़े लोग जो कोई बड़ा लोग है उसके हाथ में जाके बाँधता था। और इस डोरे को राखी यानी रक्षा कहते थे। तो सवाल ये है कि आज की डेट में उसने लड़कियों से बँधवा रहा है लड़कों को। तो हम कह रहे हैं कि क्या ब्राह्मण लड़की था? उसको राजाओं से सिक्योरिटी चाहिए थी, बड़े लोगों से दान दक्षिणा चाहिए थी, चून चाहिए था, हैं? आज भी क्या होता है, जो बाँधता है तब भाई जो है ₹10 निकाल के दे देगा, ₹20 निकाल के दे देगा, कुछ गिफ्ट दे देगा, यही ना करता है। और क्या करता है? ई काहे लिए बाँध के जाता था भाई? हमको तो 2 ही चीज़ बताई गई है, कि लड़की राखी बाँध रही है कि भैया हमारी रक्षा करना, तो ब्राह्मण काहे लिए उनको जाके बाँधता था भाई बड़े लोगों को, राजाओं के लिए? आपको क्या लगता है किस लिए बाँधता होगा? आप थोड़ा बताएँगे हमें? दीक्षित महोदय? हाँ देंगे जी, सर मुझे। हाँ हम ठीक कह है, रहे हैं थैंक यू, कि आपने क्यों बोलने का मौका दिया हम सर। मैंने बिल्कुल, बिल्कुल बोलिए आप। हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण क्यों बाँधता होगा? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताऊं। देखिए, ऐसा है, रक्षाबंधन का जो त्योहार है, जैसे कि आज रक्षाबंधन है, उसमें हम उसको राखी बांधते हैं जो कि हमारी रक्षा करता है। और राजा का धर्म होता है अच्छा। कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। हुँ, ये कारण है कि ब्राह्मण जो है राजाओं को हुँ। राखी बांधते थे। और ऐसा कहीं नहीं है कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम उसको राखी बांधते हैं जिसकी हम रक्षा करते हैं। आप अपना तर्क लगा रहे हो, तो हुँ, ये भी तो हुँ। अपना एक तर्क है ना। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तर्क है। बहुत बढ़िया, आपका तो बहुत अच्छा तर्क है। तो एक ये भी तर्क है, वो भी तर्क निकाल लेते हैं। जहांगीर के पिताजी थे अकबर, ठीक है? तो जहांगीर के पिताजी जो हैं, उनका उनके बारे में जहांगीर की किताब है, यानी कि उनके पिता के समय में भी आप बाँधते थे राखी। आइए देखते हैं कि आपने अकबर से कितनी राखी बाँधी हैं, कितनी बँधवाई है।
ये है आपकी किताब जिसमें आपने बाकायदे अकबर का ज़िक्र किया है, वो तो जहांगीर का था। ये तो आपकी किताब है, भविष्य पुराण है जिसमें आपने बाकायदे अकबर का चर्चा भी किया हुआ है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि उसमें आपने अकबर को कितनी राखियाँ बाँधी है, कितनी आपकी रक्षा किया है वो। और राजा रक्षा करेगा तो आपका भगवान क्या करेगा भाई? भगवान बत्ती बना के कहीं सोने चला जाएगा क्या? हुँ? भगवान जो है वो किस दिन काम आएगा? जब सब काम राजा कर देगा, तो ये कल्कि अवतार लेके बुद्धिस्ट को मारने के लिए आएगा? आपका अवतार, हैं? आपका अवतार आएगा सिर्फ़ क्षत्रियों को 21 बार विहीन करने, वही क्षत्रिय जो है आपका रक्षा करेगा? बड़ा गज़ब के आपका कॉन्सेप्ट है। ये है देखिए ये आपको दिख रहा है भविष्य पुराण में। अब ज़रा हमको ये बता दीजिए कि इसमें ये पूरा चैप्टर ही है। इसमें ये जो राइट साइड में जो ये पैराग्राफ है अकबर यानी मुकुंद ब्राह्मण, ये पढ़ के ज़रा हमको बता दीजिए कि इसमें आप लोग अकबर से कौन-सा रक्षा करवा रहे थे भाई? भारत के राजा को आप बाँध रहे थे राखी वो तो समझ में आता है। अकबर को ही कौन-सा पैजामा पहना रहे थे? वो बताइए ज़रा आप हमें। हाँ जी। सर आप मुझे म्यूट कर देते हैं सर, बोलने ही नहीं देते हैं। नहीं, झूठ तो मत बोलिए एकदम, बिल्कुल मत बोलिए। मैं रेफ़रेंस निकाल रहा था, मैं लगातार बोल रहा था। हमारे बोलने के बीच में, हमारे रेफ़रेंस निकालने के बीच में आपको बोलना ही क्यों है? तो झूठ तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये मैंने आपको ओपन कर दिया है, आपका अब टर्न है, अब आप बोलिए, बोलिए। सर ये मैं बात ये सर मैं बताइए मेरा अकबर के मैं इस पर भी आप अभी आपका आप हमें बता दीजिए कि आप ये कौन-सा किसको राखी बाँधे थे? कौन से राजा को जो आपकी रक्षा नहीं किया था कि अकबर को आपको अपना ब्राह्मण भाई घोषित करना पड़ गया? उसको कितनी बार रक्षा बाँधे थे भाई? हुँ, सर बोलिए, आप थोड़ा बोलने देंगे मुझे? बोलिए। सर पहली बात तो मैं आपसे कुछ और बात करने आया था एक दूसरे टॉपिक पर, नहीं, तो नहीं, आपने इस पे जब मुझे जो रखा। टॉपिक आपने हाँ छेड़ ठीक है, दिया है आपका उसको है, कंप्लीट हाँ कर लेते अच्छी, हैं। हाँ अच्छी बात है आपकी, ये वीडियो का ये टॉपिक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय अकबर अकबर का शासन था, और ये जो अभी आप दिखा रहे थे जहांगीर की किताब है, और बाकी जो है इन बहुत सारे हम मुगल बादशाह ऐसे हम रहे हैं आपकी जिन्होंने किताबें खोल दिए सर हैं। बात तो हमने पूरी करने। ह एक एक ए ए 1 मिनट। जहांगीर ने किताब खोला, उसको जो लिखना था लिख दिया। अभी उसकी किताब खोलूँगा तो लाइन से वो बता देगा कि ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय जो हैं हमारे साथ काम किए, हमारा मनसबदार बन के काम किए हैं, वो छोड़ दीजिए। अब आपको इसी बात की बार-बार फ़िक्र थी कि वो सब मुस्लिम हैं। अब हमने आपके ब्राह्मण की पीढ़ी दर पीढ़ी ढोई हुई किताब खोल दी है, जिसमें आपने बाकायदा चर्चा करके लिखा भी है अकबर के बारे में, यानी जहांगीर के पिता के बारे में। बता दीजिए यहाँ पे आपको अकबर को कौन-सा राखी बाँधने की ज़रूरत पड़ गई भई? आपके पास भगवान भी है, आपके पास मंत्रों की शक्ति है, आपके पास श्राप की शक्ति है, आपके पास जो है हर एक तरह का है शक्ति है, हैं? अवतार कराने का यज्ञ हवन करके भस्म करने की शक्ति है, सारी शक्तियाँ आपके पास थीं। फिर भी आप जाते थे भारत के राजाओं को वो बाँधने के लिए उसको सूत्र बाँधने के लिए कि वो आपकी रक्षा करे, आप तो अबला नारी बने घूम रहे थे। हुँ? अकबर के साथ आपकी क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपने कौन-सी इसको राखी बाँधा कि इसके दरबार में आपको बैठ के मुजरा गाना पड़ गया, नाचना पड़ गया और रह-कृण विशारद भी करना पड़ गया? वो बताएँ आप एक बार हमें, तभी तो चर्चा आगे बढ़ेगी ना। बता दीजिए। और ये बात तो आपके ही लोग लिखे हैं और कोई और नहीं लिखा। बोलिए। देखिए सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो मुझे बोलने नहीं देते हैं। दूसरी नहीं, चीज़, आपको पूरा सुनिए, अगर आप टॉपिक पे चर्चा करेंगे ना, तब पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। जो बात खत्म हो गई, जहांगीर का रेफ़रेंस हट चुका है, उसको हटा दिया गया है ना, आप उसको रिपीट कर रहे थे, इसीलिए मुझे रोकना पड़ गया। बात यहाँ पे आई है, आपको जिस बात का सबसे ज़्यादा दोष था कि वो जहांगीर का रेफ़रेंस है, कुछ हमारी किताबों से बत्तियाँ हमने आपकी किताब खोली है ना, एक बार इसको पढ़िए और बताइए कि आप उसके पिता को आप लोगों को अपना चाचा-ताऊ बनाने की, जाति वाला बनाने की, घोषित करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्यों ज़रूरत पड़ गई? आपकी रक्षा भारत के राजा नहीं कर पा रहे थे?
या आपके भगवान ने धोखा दे दिया था, भगवान ही आपको छोड़ के भाग गया था? भाग, 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 भाग रे भाग, भाग सुदामा भाग, सुदामा से भाग यहाँ से, हैं अकबर आ गया है। क्या चक्कर था आप हमें बताएँगे? हाँ जी, हाँ सर, बिल्कुल। मैं अभी जो आपने रेफ़रेंस बताइए। रेफ़रेंस खोल के रखा है, मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने अगर एक बार हुँ, रेफ़रेंस पढ़ दिया, फिर आप मुझे बात नहीं करने देंगे, अपनी बात करेंगे नहीं और करने मेरी दूँगा। आवाज़ जा नहीं रही नहीं, है। नहीं, नहीं, सर नहीं बिल्कुल नहीं आपकी ही करने बात देंगे आप। अभी आप आपकी बिल्कुल करने दूँगा। मैंने कह दिया ना करने दूँगा, सब लोग सुने हैं तो करने दूँगा। पढ़िए। सर पढ़ने से पहले मैं अपनी बात तो करूँगा, मैं अपने हिसाब से तो कुछ कहूँगा ना, मैं टॉपिक से थोड़ी ना जा रहा हूँ। तो एक बार इसको बता तो दीजिए कि मैं आपने मैं सर उसके मैं आपके आप सारे र सवाल के भारत जवाब दे पे सकता हूँ। तो दे सर या दे तो आप सकते हैं तो टाइमर दीजिए ना। सर या तो आप टाइमर चालू कर लीजिए, इतना मौका मुझे दे दीजिए, 2 मिनट का कर लीजिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूँ। बीच में आप काट देते हैं, बात आपको पूरी नहीं हो पाती। नहीं काटेंगे, 2 मिनट चाहिए ना? नहीं काटेंगे, चलिए कीजिए, ठीक है। पढ़िए। तो सर अभी सर पढ़ने से पहले कुछ मैं और बोलना चाहता हूँ ना। नहीं क्यों बोलना क्यों है? टाइम क्यों काटना है? उसी टॉपिक के ऊपर है ना, टाइम थोड़ी ना काटने आया हूँ मैं। नहीं, नहीं, वो आप पढ़ के भी तो बता सकते हैं ना अपनी बात। पढ़ के भी आप बता सकते हैं ना। नहीं, मैंने वो पढ़ लिया है, मैंने स्क्रीनशॉट भी कर लिया, मैंने पढ़ लिया कि हाँ अकबर तो नाम का था, उसको स्क्रीनशॉट ब्राह्मण लिखा है, उसको राखी बनवाने आया था, वो मैंने पढ़ लिया है। वो कहाँ बात आपकी राखी ठीक है। बँधवाने आया था? कहाँ राखी बनवाने आया था? बताइए आप हमें। भई आपके सर इतिहास पहले में आप अच्छा आप ईश्वर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये भी बता दीजिए, जी लगे बिल्कुल, हाथ। जी बिल्कुल, बिल्कुल मानते हैं मानता ना? हूँ मैं। जी बिल्कुल। आपका भगवान यहाँ पे कहाँ था जब आपके पुरखे जो हैं अकबर के दरबार में बैठ के नाच रहे थे, मुजरा गा रहे थे, रह किरणा विशारद कर रहे थे, कहाँ था आपका भगवान? तो भैया था थे तो बुद्ध भी नहीं। देखिए, वही वही कह रहा हूँ ना आपको। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, पिताजी तुरंत याद आ गए। आपको इंसान में फ़र्क ही नहीं समझ में आता कि वो 2600 साल पहले चले गए हैं, तो वो कहाँ से आएँगे 15वीं सदी में? कहाँ से आ जाएँगे 16वीं सदी में? मतलब आपको शर्म भी नहीं है, एकदम बेशर्म की तरह बात कर दिए आप, हैं? अरे भाई कोई व्यक्ति 2600 साल पहले मर गया है, उसकी बात आप ज़बरदस्ती जो है 16वीं सदी में कर रहे हो, बिना पेंदी के लोटे की तरह। कोई कहा है कि भई वो जो है हर वक़्त आके लड़ने गए थे या ये किए थे, हैं? और फिर आप कह रहे हो कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूँगा। इससे तो ये पता चल रहा है कि आप बहुत ही अनमैच्योर हो, बहुत ज़्यादा अनमैच्योर हो। आपका कह रहे हो कि आप ईश्वर पे बिलीव करते हो, आज की डेट में बिलीव करते हो, हैं? और 15वीं सदी में, 16वीं सदी में आपके पुरखों को अकबर के दरबार में बाकायदे उसको अपना जाति का घोषित करके, शंकराचार्य के जाति का घोषित करके उसके दरबार में नाचना पड़ता था, मुजरा गाना पड़ता था, रह किरणा विशारद करना पड़ता था, जो किताब में आपने लिख के यहाँ पे छोड़ा हुआ है और आप पढ़ नहीं पा रहे हो। बताइए ऐसा क्यों करना पड़ता था? कहाँ था तब भगवान आपका कहाँ था? हाँ जी। अब मैं बोलूँ सर? सर बोलिए ना आप कहाँ था तब बे भगवान? सर आप डरो नहीं, आराम से बात करो आप, मुझे बोलने देखिए, डर तो सबको पता है कि डर आप रहे हो और आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ना इसको पढ़ा आपने, ना आप ये बताने में सफल हुए कि आप राजाओं जब सारी आप शक्तियाँ आपके पास थीं, राजा को दिशा निर्देश आप देते थे, मंत्र आप पढ़ाते थे, शक्तियों से रूबरू आप कराते थे, हैं? और आप कह रहे हो कि आप अपनी रक्षा के लिए राजा को राखी बाँधने पहुँच जाते थे, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। आप भगवान को लात मार देते थे, भगवान आपसे डर के रहता था। आप राम को बता रहे हैं कि भैया शूद्र जो है वो शूद्र है, उसको अधिकार नहीं है तो जाके शंभू का गला काट रहा है, हैं? उसको काट दे रहा है। ये सब आप करवा रहे हैं और आप हमको यहाँ बता रहे हो कि हम मुगल काल में जाके वो बाँधते थे, राखी बाँधते थे दूसरे से, अबला नारी थे। हुँ? आपने कहाँ जवाब दिया? इससे ये पता चलता है कि आप सिर्फ़ समय बर्बाद कर रहे हो ना। आप जवाब दोगे तो मैं समय दूँगा आपको। क्या आप जवाब दोगे इस बात का आपके पास जवाब है भी कि नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ कहा कि आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया। इसका मतलब ये पता चलता है कि शायद आप इस चीज़ से रूबरू भी नहीं हैं, कि आपके किताबों में इस तरह की भी बातें लिखी हुई हैं, कि आप लोग मुस्लिम के साथ बैठ के खूब गटर मस्ती किए हैं। इससे तो यही पता चल रहा है। चलिए इससे भी पहले चलते हैं ना। जब इसमें आपको शर्म आ रही है, आप इसमें नहीं बता पा रहे हैं, तो उससे भी बढ़िया मैं आपको लेके चलता हूँ। उससे भी बेहतर एक उसमें लेके चलता हूँ और उसका भी आप अगर नहीं जवाब देंगे, तो फिर मैं आपको उतना समय नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि आपका जो भी जवाब होगा, वही तय करेगा कि भैया आपको
कितना समय दिया जाना चाहिए? हुँ, ये मैंने ओपन कर दिया अब मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये भारत में खिलजी आया था, बहुत तोड़-फोड़ किया। लेकिन जब वो तोड़-फोड़ कर रहा था, तो उसके जो बच्चे थे, उसके बाद की वो जो पीढ़ियाँ थीं, जैसे गियासुद्दीन बलबन था, तो आप जो है उसको बता रहे थे कि वो विष्णु से भी ताकतवर हो गया है, हैं? ये इंस्क्रिप्शन मिला है एक पालम बावली में। ज़रा इस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के आप ये बता देंगे हमें, जो ट्रांसलेशन ऊपर है उस शुरू में क्या लिखा हुआ है? ये अच्छा, तो सर आप आप अभी कह 3 रहे थे नंबर डर। 3 नंबर पढ़ देंगे? हाँ, 3 नंबर पढ़ हाँ, देंगे बिल्कुल, आप क्या बिल्कुल। लिखा है? हाँ, बिल्कुल, पढ़ के बोलिए। अभी हाल पढ़ रहा हूँ, अभी हाल हुँ, पढ़ रहा हूँ। पढ़िए। The land of Harenka was the first enjoyed by the Tamarids and by the uh, Chohanas. It is now the ruled by Sakka kings. हुँ, शक किंग पहले चौहान थे, तोमर थे, अब वहाँ के राजा शक हैं। मतलब समझ रहे हैं? 13वीं हम्म, सदी में शकों का शासन था। शक आप किसको कहते थे? sir, I don't know about that. ये पता है, ये संस्कृत में इंस्क्रिप्शन है। मैं आपको ना हिंदी में इंग्लिश में दिखा रहा हूँ। तो इसका संस्कृत रेफरेंस में क्या है? ये कहाँ लिखा है संस्कृत में? संस्कृत में दिखा दूँ आपको? का नहीं, मुझे संस्कृत में नहीं देखना, इसका रेफरेंस देखना है मुझको। मैं ये किस ये देखिए, धर्म ग्रंथ में ये लिखा देखिए, है ये? ये देखिए, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हम्म। क्या लिखा है? सॉरी सर, इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है मतलब? ये नहीं लिखा सर, हुआ मेरे लिए। मिला है भाई। हाँ, हाँ, लिखा हुआ 1276 मिला है, में लेकिन मेरे लिए इसको रीड करना मुश्किल है। संस्कृत में लिखा हुआ मिला है, श्री गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय। 3 नंबर हम्म, है, जातवस्य समद दिन अस्यो जसा हिब्रू भुवः भुविपति। लिखा हुआ मिला है। समझ रहे हैं? जहाँ पे आपने राजा सबका चर्चा किया हुआ है कि आपके कौन-कौन से राजा हैं, क्या-क्या हैं, सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब मैं इसमें आपको एक बड़ा खूबसूरत सी बात दिखाता हूँ। आपके पुरखे संस्कृत में 1276 में क्या लिखवा रहे थे, उसका एक साक्षात एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़रा 9 नंबर पढ़ देंगे, क्या लिखा है? he the bewildering dust raised by the hopes of whose cavalry marching in the front of his army overthrew his enemies in the front. Even is the lord of the seven seas, great hands, Sri Hamira Gyasa Dina, and the king of empire regions of supreme. बताइए। समझ रहे हैं? गियासुद्दीन हम्मीर का, गियासुद्दीन बलबन का आपके पुरखे जो हैं कसीदे गा रहे हैं कि जब चलता था 7 समुद्रों से घिरा हुआ देश का स्वामी था। भाई इतनी तारीफ़ मुस्लिम राजाओं की वो भी संस्कृत में लिख-लिख के, भयंकर तो सर हो सकता है उसके ना उस समय खूनों वो से भाषा ही हो सकता है वो हैं? भाषा ही हो उस वक्त। अच्छा वही भाषा हो, वही भाषा हो। चलिए हम्म। वही भाषा हो तो ज़रा ये 12 सर नंबर मैं एक पढ़िए बात तो। कहना चाहता हूँ, सर वही सर वही सर वही नहीं वही पढ़ लीजिए ना। नहीं, एक बार आप पढ़ पढ़ रहा हूँ लीजिए। सर, पढ़ रहा अरे, हूँ। अरे पढ़ डालिए, पढ़िए, पढ़िए दीक्षित महोदय एक बार पढ़िए ना, 12 नंबर पढ़िए ना, जब यही भाषा हो तो पता चल जाए कौन-सी भाषा थी उस समय। एक बार पढ़िए, पढ़ेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि आपके पुरखे जो हैं, मुस्लिम शासकों के साथ बैठ के क्या कटर मस्ती खेल रहे थे, तभी नहीं, तो पता चलेगा। हुँ, नहीं हो सकता है पढ़िए। जिसने ये लिखा हो वो उस भाषा का विद्वान हो, तो उसने उस भाषा में लिखा है ना। किसने लिखा है? जिसने भी लिखा हो, आई डोंट नो, मैं इस रेफरेंस के बारे में थोड़ी ना जानता हूँ सर, आप दिखा रहे हो ना आप इसको। आप नहीं जानते हो तो ये हमारी गलती थोड़े है, ये इंस्क्रिप्शन है, कागज़ पे लिखा हुआ थोड़े मिला है कि जिसको मन किया वही आके लिख दिया। ये 1276 में लिखा हुआ मिला है और जो लिखा हुआ मिलता है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। आप एक बार पढ़ के बता दीजिए 12 नंबर कि आपके ब्राह्मण जो है, एक मुस्लिम शासक की और भारतीय राजाओं को खूब भर-भर के गाली दे रहा है इसमें, भर-भर के गाली दे रहा है। लेकिन बंदे जो हैं मुस्लिम शासक का एकदम चापलूसी पे चापलूसी 12 नंबर में तो आपने हदें पार कर दी हैं। एक बार सुनाएँगे पढ़ के? 12 नंबर। सर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात कह सकता हूँ सर, आपकी इजाजत हो आपके चैनल पर अगर? कह छोटी सी लीजिए, बात। कह लीजिए।
हाँ, कर मैं ये लीजिए। कह रहा हूँ सर, मेरा माइक चालू है, दर्शकों को लग रहा है कि मैं चुप हूँ। आप नहीं, कोई आप बिल्कुल भी चुप नहीं हैं, बिल्कुल भी चुप नहीं हैं, आप तो लगातार बोले जा रहे हैं। आप बस 12 नंबर जो है ना, इसको पढ़ के एक बार सुनाइए, ताकि लोगों को पता तो चले कि आप कर क्या रहे थे उस समय। आप हमको रक्षाबंधन आए थे बताने के लिए, ज़रा 12 नंबर पढ़ के सुनाइए तो। सर अभी हाल में पढ़ रहा हूँ 12 नंबर। मैं अभी हाल पढ़ रहा हूँ, पढ़िए। बट द मेन थिंग दिस इज दैट कि आपने मुझसे सब कुछ पढ़वा लिया, लेकिन नहीं, ए 1 मिनट, 1 मिनट। हमने आपको सिर्फ़ ना रेफ़रेंस दिखाया, क्योंकि हमारी ना स्ट्रीम होती है छोटी, आज की डेट में। अगर आपको डिबेट करना है, तो आप कल आ जाइए, संडे को रैशनल वर्ल्ड पे 7:30 पे आ जाइएगा। 7:30 पे बैठ के 2 घंटा, 3 घंटा जितना मनमर्जी हो, सबको के साथ आइए, जुड़ जाइए और बैठ के डिबेट कीजिए। आज की स्ट्रीम बहुत छोटी होती है। अभी 1 घंटा क्लोज़ करना है, 15 मिनट एक्स्ट्रा सिर्फ़ आपको दिया हूँ मैं। अभी तक क्लोज़ हो गया रहता 1 घंटे पर। आपके कारण 15 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, आपको बहुत समय चाहिए, एक्स्ट्रा समय चाहिए, तो आप जो है संडे को आ जाइए 7:30 पे। आना है? आना है तो बोल दीजिए। हाँ हाँ सर, सर बिल्कुल बिल्कुल मुझे आना है। और सर मैं ये ठीक बता दूं, है, मैं आप आ बुद्धिज्म जाइए। के ऊपर बात। ठीक ठीक है, ठीक है, आ जाइएगा आप, चलिए। आ जाइएगा आप, सीधे वहीं पे बात होगी। इतना नहीं समय है ना हमारे पास, इतना समय नहीं है। तो साथियों, वैसे भी समय काफ़ी हो चुका है, और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, कल दिन में 12:30 पे हम लोग एक वीडियो भी लॉन्च करेंगे साइंस जर्नी पे ही। और वहाँ पे जो पहले जिस तरह से वीडियो आती थी, जिसमें थोड़ा-सा एनिमेटेड करके हम लोग बनाते थे, और अ, स्क्रिप्ट रहती थी 15-20 मिनट वाली जिस तरह से, वैसा वीडियो मैंने फिर से बनाना शुरू किया है। तो कल वो पहली वीडियो 12:30 तक आएगी। ज़रूर देखिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उस सीरीज़ को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। भारत के जितने भी गद्दार हैं, गद्दारियों की जो दास्तान है, उस पर मैं सीरीज़ चलाऊँगा पहले। वो सारे पॉइंट्स लेकर आने हैं, किन-किन लोगों ने गद्दारियाँ की हैं, और लोग, हर लोगों तक ये सच्चाई जानी चाहिए। और यहाँ पे हाजी दीदी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे सम्यक दृष्टि लिखते हैं। 50 साल पहले बाबा घर पर आते थे और जनेऊ डालते थे और हाथ में धागा बाँधते थे। हुँ। सब इधर इन लोगों ने शुरू किया है। समझे ना? इसका लड़की से कुछ रिलेशन ही नहीं था। ब्रह्मनिज़्म अपनी हर एक चीज़ जो है ना, जो आउटडेटेड हो जा रही है, उठा के दूसरे पे चिपका दे रहा है। समझ रहे हैं? हर एक चीज़ आके दूसरे से चिपका दे रहा है। पहले धर्म-कर्म खूब करता था, अब बहुजनों को फँसा रहा है उसमें, कि तुम लोग इसमें फँसो, हम जो है प्रशासनिक सारा काम करेंगे। ठीक है? उसी तरह से रक्षाबंधन पहले खुद जा के लोगों को बाँधता था, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अब जो है भाई-बहनों में बाँध दिया, लो तुम लोग करते रहो, करते रहो। तो हर आउटडेटेड जो है चिपका दे रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। फिर यहाँ पे कोई हाजी दीदी हैं, लिख कर स्टिकर है। यहाँ पे पंडन्या करुणा जी का सुपर स्टिकर है, और हाजी दीदी लिखे हैं, आए कैसा रे में। क्या है भाई? कौन आदमी है? कौन है जो इस तरह की आईडी बना के और ये लिख रहा है भाई? चलें, शुक्रिया जी आप सभी का, और फिर मिलते हैं हम लोग संडे को 7:30 पे। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आप सभी का।